हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और वेटिंग कह लीजिए, वेटिंग में इसलिए बोल रहा हूँ कि इस टॉपिक पे वीडियो लेक्चर बनाने के लिए मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था और बहुत सारे बच्चे हमें बोलते भी थे, रिक्वेस्ट करते थे कि सर आप बॉड मास पे एक वीडियो लेक्चर बनाइए। और मैं भी इस बात को महसूस करता हूँ क्योंकि मैं अपने टीचिंग लाइफ पीरियड में हमने देखा अब तक कि बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जाने में अनजाने में, जाने में तो नहीं लेकिन अनजाने में ही। चूँकि ये अर्लियर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे क्लास बच्चों का आगे बढ़ता रहता है तो बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे अर्लियर क्लासेस में पढ़े रहते हैं वे भूलते जाते हैं। इसीलिए एक वर्ड आता है रिकैप्चुलेशन, मतलब समय समय पे आपको बहुत सारी चीज़ों को रिकैप्चुलेट भी करना है। और अगर आप टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहें वीडियो लेक्चर के माध्यम से या बुक्स के माध्यम से, या मान लीजिए कि अपने बड़े के थ्रू, जो भी आपको समझा सके, एक्सप्लेन कर सके, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी टीचर हो सकते हैं, चाहे घर के टीचर हों या तो फिर स्कूल के टीचर हों, तो कहीं भी अगर आपको मौका मिलता है या मान लीजिए आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आप वहाँ से भी अपने आप को अपडेट जरूर किया करिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि बॉड मास से रिलेटेड जो भी मिस्टेक्स होंगे वो आपका नहीं होगा। क्योंकि ये देखिए, कहीं भी अगर कैलकुलेशंस आएंगे और एक ही साथ कई मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ रहे हैं, ब्रैकेट्स आ रहे हैं, ऑफ आ रहे हैं, तो उस समय एट द सेम मोमेंट ये जज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम किस सीक्वेंस में सिंप्लीफाई करें, पहले हम किस चीज़ को सॉल्व करें। तो अगर हम एक सीक्वेंस, एक प्रॉपर रूल को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आंसर तो आएगा लेकिन वो करेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर लाने के लिए या करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जब कभी भी सिंप्लीफाई करते हों, चाहे कहीं भी करते हों, मैथ में करते हों, फिजिक्स में करते हों, केमिस्ट्री में करते हों, या और भी कहीं भी कैलकुलेशंस आ रही है, तो वहाँ पे हमें अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है और बॉड मास को रूल जरूर लगाना है। देखिए, कहीं भी रूल ओवर रूल्ड अगर होगा तो फिर आप करेक्ट जो भी आपका जो टारगेट होगा वहाँ आप अचीव नहीं कर पाएंगे, मतलब करेक्ट आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि बॉड मास का रूल है क्या। बॉड मास में आप देख रहे होंगे कि 6 लेटर है, 6 अल्फ़ाबेट से बना हुआ है, BODMAS। जो 26 जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हीं में से ये 6 लेटर को मिला करके बॉड मास बनाया गया है। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो पहला जो लेटर है, B फॉर ब्रैकेट। अभी देखिए, ब्रैकेट में 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, 4 टाइप के। बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। ये देखिए बार ब्रैकेट का सिंबल है और ये स्मॉल ब्रैकेट का सिंबल है, कर्ली ब्रैकेट का सिंबल है और ये आपका बिग ब्रैकेट का सिंबल है। अगर किसी कैलकुलेशन में ये चारों ब्रैकेट आ रहे हैं तो आपको किस सीक्वेंस में सॉल्यूशन करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो आपको स्टार्टिंग यहां से चलना है। सबसे पहले आप बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर नंबर 1 पे आप सॉल्व करेंगे बार ब्रैकेट को, नंबर 2 पे आप सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को, नंबर 3 पे सॉल्व करेंगे आप कर्ली ब्रैकेट को, और नंबर 4 पे सॉल्व करेंगे बिग ब्रैकेट को। ब्रैकेट ये जरूरी नहीं है कि सभी के सभी हों, मैं बस ये बता रहा हूं कि अगर ये सभी चारों ब्रैकेट हैं तो इस सीक्वेंस में काम करेंगे। उसके बाद हम आते हैं जो सेकेंड लेटर है O स्टैंड्स फॉर ऑफ। देखिए, ऑफ में भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग यहाँ पे OF है, OFF नहीं है, OF है, और इससे जो सेंस है मल्टीप्लाई से सेंस है, मल्टीप्लाई से सेंस है।
फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। मतलब आपका जो सीक्वेंस होगा, फर्स्ट नंबर पे आप ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट का ऑपरेशन करेंगे, सेकेंड नंबर पे ऑफ, तीसरे नंबर पे डिवीजन, चौथे नंबर पे मल्टीप्लिकेशन और पांचवें नंबर पे एडिशन और सिक्स नंबर पे आपका सब्ट्रैक्शन। अब ये जरूरी नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन में ये सभी के सभी हों। अब जिस हिसाब से आप में क्वेश्चंस में दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, उसी के अनुसार हम देखेंगे कि इनमें से कौन कौन है, और इनमें से ये जो है इस लेटर में, ये जो एक्रोनिम है, इस एक्रोनिम में किस सीक्वेंस में है। जैसे मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में आ रहा है मल्टीप्लाई आ रहा है और एडिशन आ रहा है, तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एम पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है। किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट आ रहा है, ऑफ आ रहा है, मल्टीप्लाई और एडिशन आ रहा है, तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे। अब जब तक हम लोग कुछ क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो ये ज्यादा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि देखिए थ्योरी प्लस क्वेश्चंस करेंगे तो थ्योरी अप्लाई होगा, तो तभी जो आप भी कॉन्सेप्ट जो आप सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे, वो 100% होगा। तो किसी भी रोल को आप कहीं भी अगर आप याद करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो उसको अप्लाई करना जरूरी होता है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसके थ्रू हम लोग बॉड मास रूल को समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, आप देख रहे होंगे कि व्हाइट बोर्ड पे हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है और उस क्वेश्चन को हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि बॉड मास को ध्यान में बिना रखे हुए उससे सॉल्व कर देते हैं, मतलब कुछ भी पहले कर देते हैं, कुछ भी। देखिए, मैं कुछ भी पहले कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें आप देख रहे होंगे कि ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लाई भी है और एडिशन भी है। तो आप बॉड मास को फॉलो करते हुए इसे आप बताएंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले एडिशन कर दिया, पहले सब्ट्रैक्शन कर दिया, पहले मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि उसमें क्या क्या आया है, क्वेश्चन में क्या क्या आया है। ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, ऑफ भी आया है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। पहले आपको साइन पता होना चाहिए, ये डिवीजन का साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये ऐड का साइन है, ये ऑफ लिखा है और ये ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट भी है इसमें, ऑफ भी है, देखिए ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, आपका डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और ये एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो ब्रैकेट पहले आ रहा है बॉड मास के अनुसार, तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये देखिए 3/5 - 1/4 सॉल्व करना है, तो ये भी एक अलग टाइप का टास्क हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 4 का एलसीएम लेंगे, या एक तरीका और भी है, अगर हमें फ्रैक्शन को ऐड करना हो या माइनस करना हो तो दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आप सेम कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, वो भी एक तरीका है। तो देखिए इक्वल करके कैसे करेंगे, जैसे ये 5 है, यहाँ 4 है, तो हम क्या करना चाहते हैं कि मैं 4 से इंटू कर दूं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा आपका 12/20, और हम यहाँ पे 4 को 20 बनाना चाहते हैं, तो 5 से इंटू करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी करेंगे, तभी तो बैलेंस रहेगा। तो हमने क्या किया कि हमने डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, इक्वल कर दिया। अगर हमें ऐड भी करना होता तब भी ऐसे कर सकते थे। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि 5 4 का एलसीएम लीजिए, 20 हो जाएगा। ये यहाँ पे न्यूमरेटर 3 है, 3 लिख लीजिए, इनटू में जो आपका एलसीएम आया है एलसीएम लिखिए, और उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है एलसीएम में उसे डिवाइड कर दीजिए, फिर -1 लिखिए,
एलसीएम कितना है 20, डिनोमिनेटर 4। अब ये देखिए 20 में 5 से डिवाइड लगेगा तो ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5। तो 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12, 1 इंटू 5 ये हो जाएगा 5/20 और ये आपका आ जाएगा 7/20। एक तरीका ये भी है जो प्रॉपर मेथड है। इसमें हमने क्या किया है, दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इक्वल किया है। तो फायदा क्या हुआ, न्यूमरेटर डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। अगर ये प्लस होता तो प्लस होता तो डायरेक्ट। उसके बाद हम ऑफ लिखना चाहते हैं 10/7 डिवाइड का साइन। मैं थोड़ा स्लो बता रहा हूं, थोड़ा नहीं बहुत ही स्लो बता रहा हूं कि ताकि आप बहुत ही स्लो भी सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सीधे माइनस कर दीजिए जैसा कि हमने बताया है। अगर यहाँ प्लस भी होता तो आप प्लस करते न्यूमरेटर को डायरेक्ट। क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है। तो 12 माइनस 5 ये हो जाएगा आपका 7/20। अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ऑफ लिखिए 10/7 और ये डिवाइड का साइन और ये 4/5 इंटू 3/7 और ये प्लस 2/3। ब्रैकेट का काम हम लोगों ने कर लिया है। अब मैं ऑफ करना है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। तो मैं यहां पे पहले लिखता हूं 7/20, यहां पे मल्टीप्लाई लिखता हूं और ये है आपका डिवाइड का साइन 4/5 इंटू 3/7 और ये प्लस 2/3। ये देखिए 7 से 7 कट गया और ये देखिए 10 1 जा और ये 10 2 जा। यहां इंटू है 1 इंटू 7, सॉरी 1 इंटू 1, 1 2 इंटू 1 तो ये हो गया 1/2। 7/20 ऑफ 10/7 ये सॉल्व हो गया। अब मैं आता हूं आगे। अब देखिए ऑफ का भी काम हो गया। अब आते हैं डिवीजन पे। डिवीजन किनके बीच में है, 1/2 और 4/5 के बीच में है। तो आप क्या करेंगे कि ये डिवीजन है, इनटू लिखेंगे तो ये पलट जाएगा 4/5 5/4 हो जाएगा। मैं अपनी सुविधा के लिए ब्रैकेट लगा रहा हूं, यहां मैं सुविधा के लगाया था। और ये 3/7 और ये 2/3। अब देखिए तो 5/4 है और ये 1/2 है, बीच में इंटू है। तो ऐसे केस में बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का इंटू होगा, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का इंटू होगा। यहाँ इंटू है इसलिए, अगर यहाँ प्लस माइनस होता तो दूसरा तरीका लगता जो कि यहाँ लगा था। चूंकि यहाँ पे इंटू है इसलिए 1 और 5 में इंटू होगा, 2 और 4 में इंटू होगा। तो 1 इंटू 5 मतलब क्या, 5 का टेबल 1 बार। ऐसे भी किसी भी नंबर में 1 से इंटू करेंगे तो नंबर इटसेल्फ आएगा। 2 इंटू 4 8 इंटू 3/7 और ये 2/3। हमने डिवीजन का ऑपरेशन कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मैं अपने सुविधा अनुसार ब्रैकेट लगा ले रहा हूं। तो जरा देखिए न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का इंटू, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का इंटू। तो मैं यहां पे लिख देता हूं। तो ये देखिए 5 इंटू 3 आएगा आपका 15, 8 इंटू 7 56 आएगा और ये प्लस 2/3। यहां ही बच्चों को बहुत समस्या होती है, ध्यान दीजिएगा। तरीका वही जो वहां बताए थे वो भी एक तरीका है। आप दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए
फिर उसके बाद डायरेक्टली न्यूमरेटर ऐड कर दीजिएगा। कब? जब दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। या तो फिर दूसरा तरीका ये है कि आप 56 और 3 का एलसीएम निकालिए। 3 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो 56 और 3 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो दोनों में इनटू हो जाएगा, क्योंकि 3 क्या है? प्राइम नंबर है। तो 56 और 3 का एलसीएम आप लेंगे तो इन दोनों का इनटू हो जाएगा और ये हो जाएगा 168 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कितना है? 15 है। हम फिर 15 लिख दिए, इनटू एलसीएम लिखता हूं मैं 168 डिवाइडेड बाय 56। बात को समझिएगा, फिर से देखिए। पहले न्यूमरेटर लिख दिया, इनटू एलसीएम जितना है लिख दिया और ये 56 लिख दिया। यहां प्लस है तो प्लस लिख रहा हूं, माइनस रहता तो माइनस लिखते। फिर देखिए ये 2 लिखा है, मैं 2 लिख रहा हूं। एलसीएम 168, ये डिनोमिनेटर 3। 56 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 168 आ जाएगा। ऐसे भी देखिए 56 इंटू 3 किए थे, 168 आया था। 3 से डिवाइड करेंगे 168 में तो ये 56 आएगा। 15 इंटू 3 45 और ये प्लस 2 इंटू 56 112 डिवाइडेड बाय 168। इन दोनों को आप प्लस करेंगे। बच्चे यहां भी गड़बड़ी करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? इन दोनों को कैंसिल करने लगते हैं या इन दोनों को कैंसिल करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। 168 से डिवाइड केवल इसमें नहीं है, इसमें भी है। 168 जो है 45 प्लस 112 के अपॉन है। तो ऐसा नहीं कि आप अलग अलग उसको डिवाइड कर लेंगे। अगर आप डिवाइड करना चाहते भी है तो दोनों में करेंगे, मतलब 45 अपॉन 168 प्लस 112 अपॉन 168, जो कि वापस वही आ जाएगा जहां पे चले थे। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे? न्यूमरेटर आप देखिए ध्यान से, तो न्यूमरेटर जुड़ने लायक है, बिल्कुल जुड़ने लायक है। तो न्यूमरेटर आपका हो जाएगा 157 हो जाएगा अपॉन 168। ये आपका आंसर हो गया। अब मैं साइड हो जाता हूं, अब चाहे तो सॉल्यूशन अच्छे से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड एक क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किया है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आप खुद जब प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकती है कि आपके जो भी क्वेरीज होंगे स्वतः धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते दूर हो जाएंगे। देखिए कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि समय लगेगा। किसी किसी बच्चे को जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है। यू शुड ट्राई अगेन एंड अगेन अंटिल यू गेट सक्सेस। ठीक है? करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पे परत निशान। अभ्यास, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो कंसेप्ट उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा, स्ट्रांग होता जाएगा। तो आप क्या करेंगे? इसी टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।